सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा। हिंदी व्याकरण में पहला पाठ कौन सा है? भाषा। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या होता है? अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। मतलब अपने मन की बात को किसी के आगे बोलना या किसी को लिखकर समझाना क्या कहलाता है? भाषा। प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर अपनी बात किसी को बताना, और लिखित का मतलब है अपनी बात को लिखकर किसी को समझाना या किसी को बताना। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं जैसे भाषण बोलना, बात करना। और लिखित का क्या उदाहरण है? जैसे पत्र लिखना या कोई भी चीज आप लिख रहे हैं वो क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। अखबार पढ़ना, इसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ, दोनों भाषा के दोनों भेदों का प्रयोग हुआ है। अखबार पढ़ना, अखबार में जो लिखा हुआ है वो उसका लिखित रूप है, और उसको जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने का तरीका। ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे हम कोई भी चीज, कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसको लिखकर हम कैसे बताते हैं, तो उसमें जैसे हम कुछ लिख रहे हैं राम, तो हम उसमें जिस व्यंजन, जिन मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं उसको लिखने का ढंग क्या कहलाएगा? लिपि। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। मतलब देश में जो सरकारी काम होते हैं, जो संविधान होते हैं, वो नियम जिस भाषा में, यह राजभाषा होती है। हिंदी राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा होती है जो सारे देश में एक भाषा बोली जाती है। लेकिन हिंदी हमारे पूरे देश में एक भाषा नहीं है, क्योंकि तमिल में तेलुगु और बांग्लादेश में बंगला, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी जो हमारी है वो हमारी राजभाषा है, क्योंकि संवैधानिक कार्यों में सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग होता है, वो है हिंदी। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा है। और इसे किस लिपि में लिखा जाता है? इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो बच्चों, आप समझ गए भाषा क्या है? मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मुंह से बोलना, लिखित मतलब लिखकर बताना। और लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का, ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके सिवाय और भी भाषाएं हैं जो अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, उनके बारे में हम आपको लिखकर समझाते हैं। अब पढ़ेंगे हम भाषाएं और उनकी लिपि। कौन सी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। तमिल के लिए तेलुगु, उर्दू के लिए फारसी, और पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि का प्रयोग होता है। इस प्रकार आप सभी इन भाषाओं और इनकी लिपियों को याद करेंगे और अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे राजभाषा क्या होती है। सरकारी कामकाजों में जिन भाषा का प्रयोग होता है पूरे देश में, वो राजभाषा होती है। और राष्ट्रभाषा क्या होता है? पूरे देश में जो एक भाषा प्रयोग होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी